किनारे एक तालाब था जिसमें सैकड़ों एनाकोंडा थे। उन्हीं एनाकोंडा की वजह से उस तालाब का पानी जहरीला हो चुका था। गांव वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि उस तालाब में सैकड़ों एनाकोंडा भरे पड़े हैं। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, राइस्टार और अज्जू। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और गांव वाले भी उनकी दोस्ती देखकर बहुत खुश रहते थे। राइस्टार और अज्जू को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि पास के तालाब में एनाकोंडा आ चुके हैं। एक दिन गाँव के दो लड़के थकी हुई हालत में उस तालाब से पानी पीने गए। दोनों बहुत प्यासे थे, लेकिन जैसे ही एक लड़के ने पानी पिया, अगले ही पल वह वहीं दम तोड़ देता है। डर के मारे दूसरा लड़का गांव की तरफ भागता है और गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है। अब गांव वालों की सारी उम्मीदें सिर्फ राइस्टार और अज्जू पर टिकी हुई थी, लेकिन दोनों इस बात से परेशान थे कि आखिर इतने सारे एनाकोंडा आए कहां से। एक रात अज्जू चुपके से उसी तालाब के पास जाता है। वहां जाने के बाद वह देखता है कि गांव का टुंग उसी तालाब में कुछ एनाकोंडा के बच्चे डाल रहा है। डालते हुए वह कहता है, अब इस गांव के लोग धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और फिर रत्नापुर पर मेरा राज चलेगा। उस वक्त अज्जू कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अज्जू गुस्से में टुंग के घर जाता है। उस वक्त टुंग पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। अज्जू उसके इस है और कहता है, मुझे तेरे बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वो तू ही है जिसने पूरे तालाब को एनाकोंडा का खंडहर बना दिया है। जैसे ही अज्जू ये कहा, तभी टुंग अपनी कुल्हाड़ी से उसे वहीं मार गिराता है और कहता है, जब तू जान ही गया था तो तेरा मरना जरूरी था। इस सारी घटना को एक आदमी दूर से देख रहा था। वह सीधा गांव की ओर भागता है और राइस्टार के घर जाकर उसे सारी बातें बता देता है। फिर एक रात राइस्टार अकेला उसी तालाब के पास जाता है। वह देखता है कि टुंग फिर से उस तालाब में एनाकोंडा डाल रहा है। राइस्टार धीरे से उसके पास जाता है और उसे वहीं मार देता है। अगले दिन राइस्टार कुछ केमिकल उस तालाब में डालता है, जिससे पूरा तालाब फिर से शुद्ध बन जाता है।